Hello children and welcome to Sarita ma'am's class. Today we are going to learn new unit of standard 6 English semester 2, that is bird's eye view, looking more closely at animals. So let's have activity 1. Let's see what is given in activity 1. This unit is about looking more carefully at animals. Look carefully at the picture. List as many things as you can. So children, यहाँ पे एक राइट साइड में एक पिक्चर दिया है, ठीक है। हमने चैप्टर 1 में भी एक पिक्चर किया था, दैट वाज अ पजल पिक्चर, है ना। वो क्या था, कुरियर और आइस का एक पिक्चर था, पजल पिक्चर था, और जिसमें से हमने बहुत सारे फेसेस फाइंड आउट भी किए थे, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स डू पिक्चर रीडिंग ऑफ दिस पिक्चर। तो यहाँ पे आपको लिस्ट करना है कि विच थिंग्स यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर। सो यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्टैम दिख रही है, ओके, ड्राई लीव्स यू कैन सी, देन देर आर ग्रीन ट्रीज एट बैक साइड, ओके। So you just mention whatever you see in this picture. There are bushes also, ठीक है। और यहाँ पे एक bird भी है जो छिपा हुआ है, that you have to find out which bird is it. Okay, now let's see the next question. How many things did you list? Now I hope you have written whatever you have seen or whatever you find out from this picture. Now you have to tell that how many things, you have to tell in number how many things you have listed. मतलब आपको बताना है कि आपने टोटल कितनी things आपने लिस्ट किया है, okay? So write down the number and now share your list with classmates. List one extra thing you learn from a classmate. अब आपने जो लिस्ट बनाया है वो लिस्ट आपको आपके क्लासमेट के साथ शेयर करना है, और आपको देखना है कि आपने क्या एक नया वर्ड, एक नई चीज आपके क्लासमेट में से लर्न किया। ओके, सो दिस एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू योरसेल्फ एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ देयर इज एन एनिमल हाइडिंग इन द पिक्चर। व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज इट? आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पिक्चर है ना, इसमें एक एनिमल भी है, तो कैन यू सी द एनिमल? कैन यू फाइंड आउट? यस, देखो ये क्या है, ये बीक है ना, और दिस इज अ पिक्चर ऑफ एनिमल। तो ये कौन सा एनिमल है? यस, इट्स अ हमिंग बर्ड। कौन सा एनिमल है? हमिंग बर्ड, ठीक है। तो कौन सा एनिमल हाइड हो रहा है? तो इट इज अ हमिंग बर्ड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी 2, इन यूनिट 1 यू लुक्ड एट दिस पिक्चर एज एन आर्ट, है ना। ये पिक्चर जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि ये पिक्चर हम आगे पढ़ गए हैं यूनिट 1 में, ठीक है। द पजल्ड फॉक्स, ठीक है, ये क्या है? फॉक्स। द पजल्ड फॉक्स इज ऑल्सो ए पजल। देयर आर मेनी स्ट्रेंज फेसेस। हमने फाइंड आउट किए थे ना कि बहुत सारे फेसेस है ये पिक्चर के अंदर। एंड एनिमल्स हाइडिंग इन द पिक्चर। दिस पिक्चर वॉज पब्लिश्ड लॉन्ग अगो इन 1872। तो ये पिक्चर कब पब्लिश किया गया था? 1872 में। In the picture are 3 birds that are not hidden, ठीक है ना। हमने देखा था ना 3 birds थे जो छुपे हुए नहीं थे। तो कौन से 3 birds थे? तो I'm showing you again. देखो यहाँ पे 2 birds हैं, ठीक है ना, और ये 1 bird यहाँ पे। बोलो ये कौन से बर्ड हैं? Tell me. Yes, they are pigeons, ठीक है ना, 3 pigeons. So there are in the tree, okay, in the picture there are 3 birds that are not hidden. 3 birds हैं जो छुपे हुए नहीं हैं, हमने find out किए उनको। They are in the tree on the left side. Yes, we have found them. They are passenger pigeons. तो ये pigeons है, पर कौन से pigeons है? Passenger pigeons. Passenger pigeons were once the most common bird on the planet. These birds sadly can no longer be found in the real world. Now see, these are passenger pigeons. They were most common bird on the planet. ये पहले दिखाई देते थे, लेकिन अभी ये हमें देखने को मिलते नहीं है। Why? Because they have become extinct.
That means they are extinct. Loss of forest and too much hunting caused them to die out. ठीक है ना? तो कैसे वो उनका जो नाश हो गया, तो भाई हमने फॉरेस्ट कट कर डाले, है ना, और फिर हंटिंग भी करते थे, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ये सारे पिजन्स अभी हमें देखने को मिलते नहीं हैं. So the last known passenger pigeon was named Martha. Martha died in a zoo in America in 1914. अब ये जो पिजन की स्पीसीज है, इसमें से एक ही बर्ड बचा था जिसका नाम था मार्था, और मार्था की डेथ कब हुई? 1914 में एक अमेरिका के जू में उसकी डेथ हो गई. So now we can no more see these pigeons in this living world because they have become extinct. Now look carefully at the picture. The puzzled fox. Walk alone to find and circle as many animals and faces as you can. When you have found as many as you can, count the animals and faces and record the number here. Okay, चलो अब यहाँ पे ये जो हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था ना, ये पजल पिक्चर, और इसके अंदर से हमने बहुत सारे फेसेस पॉइंट आउट किए थे, एनिमल्स भी पॉइंट आउट किए थे, बर्ड्स भी पॉइंट आउट किए थे. ठीक है, इसमें हॉर्स भी था. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिफर करना है चैप्टर 1 का पिक्चर, एंड देन यू हैव टू पॉइंट आउट और यू हैव टू सर्कल दैट विच थिंग यू कैन पॉइंट आउट फ्रॉम दिस पिक्चर and count them and write down number here. ठीक है, by myself I found dash animals and faces. तो आपको कितने एनिमल और फेसेस मिले उसका नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है. So I hope you have understood this activity. Now let's move towards activity 3. Now sit back to back with your classmates so you cannot see his/her picture. Without looking at each other, discuss your findings. Ask your classmates, how many animals did you find? How many faces did you find? Compare your answer to your classmates' answer. Practice English word for describing and directions by helping each other. Find all animals and faces without looking at each other. ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, मतलब आपको आपके जो क्लासमेट है उसकी पीठ से पीठ जोड़ के बैठ जाना है और आपको देखना नहीं है, और आपको ऐसे ही सिटिंग पोजीशन में आपको डिस्कस करना है कि भाई आपको कितने पिक्चर्स मिले, आपको कितने फेसेस मिले. ठीक है ना, और अपने क्लासमेट के आंसर से कंपेयर करना है. एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब देम. डिस्क्राइब मतलब क्या होता है? हाँ, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. ठीक है, सो इस तरह से आपको पिक्चर डिस्क्राइब भी करना है और डायरेक्शन भी बताना है और एक दूसरे को हेल्प करनी है टू फाइंड आउट ऑल द एनिमल्स एंड फेसेस विदाउट लुकिंग एट ईच अदर. ओके, नाउ सम फ्रेजेस यू माइट यूज. अब जब आप आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगे तो आप क्या यूज कर सकते हो? डिड यू फाइंड दिस और डिड यू फाइंड दैट. मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि डिड यू फाइंड द लैम्प इन द पिक्चर, or did you find this face? Did you find horse in the picture? Now where did you find the. अब आप ऐसे सेंटेंस का यूज कर सकते हो, ऐसे फ्रेज का यूज कर सकते हो सेंटेंस में कि भाई where did you find the horse? The tree on the right side. Okay, the tree on the right side, जो right side का जो tree है वहां पे भी एक face है. The second tree on the left side. Okay, there is a second tree on the left side. The bottom of the tree trunk. The bottom of the tree trunk, there is a picture of a lamb. Now, above the rock, below the leaves, between the branches. So, these phrases you can use while discussing with your classmates. That means you have to speak these phrases in sentences and you have to discuss. So, this will help you to find out the animals and to speak about the directions and describing about the animals. Okay. So when you and your classmate have found all, you can together find out what other classmates found. Who found the most faces and animals? Do you think that the class found all the hidden figures? Record your success here. अब आप दोनों फ्रेंड ने तो जो पिक्चर्स फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अभी आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आपकी क्लास में और भी जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने पिक्चर्स फाइंड आउट किए हैं तो कितने किए हैं, और सबसे ज्यादा
फेसिस और एनिमल्स किसने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि डू यू थिंक दैट ऑल द हिडन फिगर्स यू हैव फाउंड, आपने सारे फीचर्स फाइंड कर लिए, तो अब यहाँ पे आप नंबर्स लिख डालो, आपने जितने भी फीचर्स फाइंड आउट किए हैं वह, ओके। So now let's move towards activity 4. Activity 4, here are some pictures of different kinds of snake. Let's learn about them. A careful description uses many details with different nouns and adjectives. A careful description can also help us to make comparison. ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन करना है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव्स देखना है। सपोज हम पहला पिक्चर अगर देखते हैं तो ये स्नेक है, तो अब हम ये स्नेक के बारे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इट इज हैविंग रेड, येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, ओके। इट इज अ स्नेक, इट इज हैविंग सम शाइनी पैचेस ऑन हिज बॉडी, ओके। तो इस तरह से आप ये जो पिक्चर है इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स यू कैन गिव। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ स्नेक। One of these snake is very dangerous. The other three are harmless and can be helpful to human. Sometimes people kill the helpful snakes because they cannot see the difference between them. Yes, snake का नाम सुनते ही हमें डर लगता है ना? People get scared about these snakes. Why? Because they think that all the snakes are dangerous. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सारे ही सांप बहुत डेंजरस होते हैं, अगर वो हमें काट लेते हैं तो हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो 4 पिक्चर दी हैं इनमें से सिर्फ एक ही स्नेक है जो बहुत ज्यादा डेंजरस है, बाकी के जो 3 स्नेक हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जैसे ही स्नेक देखते हैं हम उनको मार देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये स्नेक हमें हेल्पफुल है कि डेंजरस है। वी कैनॉट सी द डिफरेंस बिटवीन देम, दैट्स व्हाई वी किल देम, ओके। सो लेट्स लर्न अबाउट दिस स्नेक्स। Imagine that you see one of the snake near your house. You need to know if the snake is dangerous or helpful. Imagine that you do not have a camera, but you have a phone and you have a friend who has a very good book about snakes. Imagine that you must call your friend on the phone and carefully describe the snake to find out if it is dangerous. Your friend cannot see the snake and you cannot see the book. ठीक है, अब आपको इमेजिन करना है कि जैसे कि आपके घर के आसपास एक स्नेक निकला, तो क्या करोगे आप, तो आपको देखना है कि ये स्नेक आप डेंजरस है या हेल्पफुल है। इसके लिए क्या करोगे भाई, आपके पास फोन तो होता ही है ना, कैमरा भी है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके जो पिक्स है आपके फ्रेंड को भेजने हैं और उसको पूछना है अगर उसके पास स्नेक के बारे में अच्छी बुक है, ठीक है, जिसमें स्नेक की सारी जानकारी है, तो आप उसे पूछ सकते हो कि भाई वेदर दिस स्नेक इज डेंजरस फॉर अस और इट इज हेल्पफुल। अगर डेंजरस है तो उसको मार देंगे, लेकिन इमेजिन दैट यू मस्ट कॉल योर फ्रेंड ऑन द फोन एंड केयरफुली डिस्क्राइब द स्नेक टू फाइंड इट डेंजरस। और आप क्या करोगे, देखो स्नेक डेंजरस होते हैं लेकिन दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, सो वी शुड नॉट किल देम, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, उनको पकड़ के जंगल में छोड़ देना चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, आप आपके फ्रेंड को कॉल कर सकते हो फोन पे और आप फोन पे सारा डिस्क्रिप्शन आप स्नेक का दे सकते हो और आप उससे पूछ सकते हो वेदर इट इज डेंजरस और नॉट। योर फ्रेंड कैन नॉट सी द स्नेक एंड यू कैन नॉट सी द बुक, है ना। अब फोन पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका फ्रेंड आपको आपके स्नेक को नहीं देख रहा है और आप भी उसकी बुक नहीं देख पा रहे हो। सो यू मस्ट डिस्क्राइब द कलर ऑफ द स्नेक, विच कलर टच ईच अदर, what order the colors are in, the color of the head and tail. You might use nouns such as stripes, dashes, dots, patches, rectangle, triangles, diamonds, squares, and adjectives such as fat, thin, bumpy, uneven, straight, crooked, dark, light, bright, dull, shiny. You might compare the size of the colored areas to each other as well. ठीक है, अब जैसे कि आप आपके फ्रेंड को फोन पे बता रहे हो डिस्क्रिप्शन स्नेक का, तो आप कैसे बताओगे, तो आपको ऐसे नाउन का यूज कर सकते हो जैसे कि उसके स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइप्स मतलब उसके पट्टे हैं बॉडी पे, फिर डैशेस हैं, डैश डैश बना हुआ है, फिर सपोज किसी स्नेक की बॉडी पे डॉट्स होते हैं, किसी स्नेक की बॉडी पे पैचेस होते हैं, चट्टे होते हैं, ठीक है, किसी
स्नेक की बॉडी पे रेक्टेंगल्स बने होते हैं, किसी के ट्राइंगल्स होते हैं, किसी में डायमंड्स बने होते हैं, किसी में स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरे एडजेक्टिव्स कौन से हैं? फैट, थिन, बम्पी मतलब उबड़ खाबड़ है, अनइवन है, स्ट्रेट है, टेढ़ा है, क्रुक्ड मतलब टेढ़ा, डार्क, लाइट, ब्राइट, डल और शाइनी है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो नाउन के साथ। उसकी स्ट्रिप्स कैसी है, ठीक है, उसका रेक्टेंगल शेप कैसा है, उसका ट्राइंगल्स जो हैं वो कैसे हैं, और उसकी बॉडी में अगर स्क्वायर बने हैं तो वो कैसे हैं। तो आप इन नाउन के साथ, ये जो दिए हैं ये सारे नाउन्स के साथ आप ये एडजेक्टिव्स को रख सकते हो, एंड यू कैन डिस्क्राइब द स्नेक। ओके, now let's move towards activity 5. Choose one snake, write a careful description that you could tell your friend on the phone. The sentence is started for you. The snake in my garden. अब आपको क्या करना है, आपको ये जो स्नेक दिया है, चलो हम पहला जो स्नेक है उसको देखते हैं। चलो ये फर्स्ट स्नेक है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि भाई दिस स्नेक इज हैविंग अ रेड, ब्लैक, येलो एंड देन अगेन रेड, black, yellow, black and red stripes, okay, on his body. It is red from its mouth and its eyes are black, okay. This snake is fat from the middle and its tail is thin, ठीक है। तो इस तरह से आप स्नेक को डिस्क्राइब कर सकते हो। इट इज बम्पी एंड इट इज क्रूप्ड स्नेक, तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। Activity 5. Choose one snake. Write a careful description that you could tell your friend on the phone. The sentence is started for you. The snake in my garden. So हमने जो पिक्चर देखे थे ना आगे, let's see once again. अब ये जो पिक्चर्स है स्नेक के, इसमें जो फर्स्ट नंबर का जो पिक्चर है हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम कुछ लिखेंगे। सो लेट्स सी, आई हैव रिटन फॉर यू। It has red head with a black line on the back side of the body, ठीक है। अब उसका जो हेड है, उसका मुंह कैसा है, रेड कलर का है, ठीक है, विथ अ ब्लैक लाइन, और उसके अंदर क्या लाइन है, रिंग्स जैसी बनी है ना ब्लैक कलर की, है ना। एट द, उसकी जो आंखों की साइड है ना, मुंह उसका रेड है लेकिन पीछे की साइड क्या है उसके बाद, रेड ब्लैक लाइन एट द बैक साइड ऑफ द बॉडी, एंड इट इज 14 to 20 इंचेस लॉन्ग, और ये कितना लंबा है, 14 से लेके 20 इंच तक लंबा है। फिर it has red rings along with yellow and black sequentially, मतलब रेड रिंग्स हैं, उसके बाद येलो है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद फिर से रेड है, फिर से येलो है और फिर से ब्लैक है। इस तरह से उसकी जो बॉडी है उस पे ऐसी रिंग्स बनी हुई हैं। एंड नाउ व्हाट टाइप ऑफ स्नेक इट इज, सो इट इज अ स्कारलेट किंग स्नेक, तो ये स्कारलेट किंग स्नेक है। तो इस तरह से आपको स्नेक का पिक्चर देख के डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट स्नेक आई हैव डिस्क्राइब, और बाकी के स्नेक को आपको डिस्क्राइब करके आपकी नोटबुक में लिख देना है, ओके। So today only this much. I hope you understood all the activities that I have explained, and now you have to write down all the activities in your notebook one by one. We will meet in our next class with activities 6, 7, 8, 9 and 10. Till then you just learn these activities and practice them. अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको कमेंट भी कीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय।